आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। इस दुनिया में अपनों के सताए, अपनों के ठुकराए लोगों की कमी नहीं है। खासकर जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तब उनकी अपनी ही औलाद उन्हें घर से बेघर कर देती है। ऐसे में इकलौता ठौर वृद्धा आश्रम ही रह जाता है। बेटियां अपने माता पिता से जरूर हमदर्दी रखती है, मगर उनकी भी एक सीमा होती है। तब बुजुर्गों को मजबूरी में वृद्धा आश्रम की राह पकड़नी पड़ती है। ऐसी ही बुजुर्गों की यह अनोखी कहानी विदिशा से सामने आई है। देखिए ये रिपोर्ट। मैं निसंतान हूँ। मैंने इनको गोद लिया था। अब ये 2 बालकों को मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ। 4 साल कन्हैया जी को रखा साथ में। 3 साल पहले पत्नी चली गई, फिर 1 साल पहले राधा जी को ले आए। सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, 2 हो गए ये। जो हम और आप यूज़ करते हैं सब सामान है। 25 साल तक आप खर्च नहीं कर, मतलब कपड़े नहीं बनाओगे, इनकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मंदिर में तो भगवान कान्हा जी बहुत बैठे हुए हैं, यहाँ नहीं बैठे और यहाँ बैठे हैं। यह कहानी है मध्य प्रदेश के विदिशा शहर की, जहां बेसहारा बुजुर्गों ने लड्डू गोपाल कृष्ण कन्हैया लाल को अपना लाल बना लिया है। विदिशा के श्री हरि वृद्धा आश्रम में भगवान श्री कृष्ण को बाल स्वरूप में लाया गया। अपने बच्चों, नाती पोतों से दूर वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्ग अपनी औलाद और नाती पोतों की झलक इन्हीं लड्डू गोपाल में देख रहे हैं। ये बुजुर्ग चारों पहर भगवान की सेवा करने लगे हैं। इससे अपनों से बिछड़ने का उनका दुख दूर होने लगा है और भगवान की सेवा भी वे कर पा रहे हैं। मैं निसंतान हूँ। मैंने इनको गोद लिया था। अब ये 2 बालकों को मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ, बालकों के रूप में कृष्ण भगवान और राधा रानी को। और यहाँ पर जो वृद्धाश्रम में वृद्ध माताएं बहनें जो हैं, उनके जो नाती वगैरह घर छूट गए हैं, उन नातियों के रूप में, यानी इतनी बड़ी साइज के जो भगवान दान में दिए जा रहे हैं या सौंपे जा रहे हैं यहाँ वृद्धाश्रम में, उन नातियों के रूप में इनका जो भविष्य आने वाला वो अच्छा हो जाएगा। भगवान को पूजन करेंगे बढ़िया प्रेम पूर्वक और मोक्षगामी हो जाएंगे। 7 साल से 4 साल कन्हैया जी को रखा साथ में। 3 साल पहले पत्नी चली गई, फिर 1 साल पहले राधा जी को ले आए। अब दोनों को साथ में रखते थे। क्या रूप में देखते थे आप उनको? अपनी संतान के रूप में। तो आज संतान को आप वृद्धाश्रम में थोड़ा सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, 2 हो गए हैं ये। अब ऐसे मान लो मैं अकेला कहीं जा रहा हूँ। इनकी सामग्री क्या है इनके पास? आपके बच्चों के पास क्या सामग्री? जो हम और आप यूज़ करते हैं सब सामान इनके पास। मंजन से लेकर के और रात के बिछौना की जो मच्छरदानी रहती है वहाँ तक का पूरा सामान। कुल मिलाकर मंजन से लेकर वॉशिंग मशीन तक। वॉशिंग मशीन भी है, बेड भी है, पंखा भी है, कूलर भी है आपका, और 10-25 जोड़े बड़ी वाली फ्रॉक में कपड़े भी हैं, चड्डी बनियान भी है। 1-1 महीने 1.5 महीने आप बदलते रहो, कोई दिक्कत नहीं। 25 साल तक आप खर्च नहीं कर, मतलब कपड़े नहीं बनाओगे, इनकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। कान्हा जी को मंदिर में भी छोड़ सकते हैं आश्रम की जगह? नहीं, यहाँ जरूरी है। मंदिर में तो भगवान कान्हा जी बहुत बैठे हुए हैं, यहाँ नहीं बैठे। और यहाँ बैठे हैं, इतनी बड़ी मूर्ति के भाव में नहीं है जो वृद्ध माता उनको गोद लेकर के खिला सके। जिस तरह एक बच्चे को खुश रखने के लिए जितनी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है, उसी तरह लड्डू गोपाल के लिए भी तरह तरह के खिलौने, वाहन तक सारी सुविधाएं जुटाई गई है। वृद्धाश्रम के संचालक वेद प्रकाश शर्मा ने बताया कि आज से 7 वर्ष पूर्व विदिशा के लोकेश शर्मा, जो निसंतान थे, उन्होंने वृंदावन से बाल रूप में कन्हैया को लाकर वृद्धाश्रम का भ्रमण करवाया था। तब वृद्धाश्रम की माताएं उनसे कन्हैया को यही छोड़ने की जिद करने लगी थी, लेकिन वे उन्हें आश्रम भ्रमण कराकर प्रतिमा वापस ले गए थे। पत्नी का देहांत होने के बाद लोकेश शर्मा वैराग्य लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल गए। उन्होंने जीवन भर अपने बच्चों की तरह भगवान की सेवा की थी। जाते जाते लोकेश शर्मा कान्हा को वृद्धाश्रम के सुपुर्द कर गए।
अब वृद्धाश्रम की माताएं बाल कृष्ण और राधा रानी की सेवा करने लगी है। वृद्धाश्रम की अध्यक्ष इंदिरा शर्मा कहती है कि यूं तो प्रभु की सेवा हर कोई करता है, लेकिन प्रभु को अपने बच्चों के रूप में स्वीकार करके सेवा करना उनकी पूजा का अनूठा प्रयास है। आश्रम में 50 से अधिक बुजुर्गों की उपस्थिति में प्रभु की सेवा बहुत बेहतर ढंग से हो सकेगी। अब बुजुर्ग भी सुबह उठने से लेकर रात तक कन्हैया की सेवा में लगे रहते हैं। आज हमारे वृद्धाश्रम के सारे बुजुर्गों के गोद में खेलने के लिए उनके लाला भगवान कृष्ण यहाँ पर विराजमान हुए हैं। हमारी तो इच्छा बहुत पहले से थी। आज से 7 साल पहले नगर के ही एक राधा रानी के भक्त, भगवान कृष्ण के भक्त यहाँ पर उन्हें साइकिल से घुमाने के लिए लाए थे। बहुत छोटे कृष्ण जी थे। हमारी इच्छा थी क्यों ना ये वृद्धाश्रम में विराजमान हो, लेकिन आज 7 साल बाद ये इच्छा पूरी हुई और वो अपने भगवान कृष्ण को आज तो वो विवाहित रूप में राधा रानी के साथ में विराजमान है। और वृद्धाश्रम में बुजुर्गों का जो मन है वो ये है कि उनके अपने नाती पोते, उनके अपने बच्चों ने तो उन्हें नहीं रखा और उनका सुख उन्हें नहीं मिल सका, तो वो सारे बुजुर्ग उनको भगवान तो हैं ही कृष्ण जी, लेकिन उनको अपने बच्चे के रूप में, अपने नाती पोते के रूप में उनको यहाँ पर उनकी सेवा करेंगे, उनको साइकिल से घुमाएंगे और भगवान के लिए जितनी भी आवश्यक वस्तु हैं वो भी यहाँ पर आप देख रहे हैं। और पिछले साल की बात है कि यहाँ पे वो उनकी मूर्ति खंडित हो गई थी, जिन्हें हमने विसर्जन कर दिया था। लेकिन आज भगवान की, ठाकुर जी की कृपा आज हमारे लिए जीवन का क्या युग सबसे बड़ा दिन है। जो ठाकुर जी, मैं राधा रानी परमेश्वरी ठकुरवा इनके साथ में आज आश्रम में विराजमान होंगे। उनकी सेवा शुश्रूषा करने का न सिर्फ हमारे वृद्धों को, सबको उनका आशीर्वाद मिलेगा और अवसर मिलेगा। ये हमारे लिए बहुत खुशी का, जश्न का अवसर। विदिशा की यह सच्ची कहानी आज की युवा पीढ़ी और शादीशुदा औलादों के लिए सबक है कि अपनी संतान से दूर रहकर माँ बाप कितनी मानसिक त्रासदी झेलते हैं। ठीक है, आज आप जवान हैं, कल बूढ़े जरूर होंगे, तब आपके साथ भी यही कहानी दोहराई जा सकती है। बेहतर है अभी से अपना बुढ़ापा संवार लीजिए। यह खबर हमें भेजी है विदिशा से सोनू नामदेव ने। ऐसी ही खास खबरें देखने के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, 1 साल बेमिसाल।